हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का परोडा जीएस क्लासेज में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आरओ का एग्ज़ाम और बीपीएससी का एग्ज़ाम काफ़ी पास है, तो ये उत्तर प्रदेश विशेष है, तो बीपीएससी के लिए ज़्यादा कारगर नहीं है, लेकिन यूपी आरओ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये प्रीवियस ईयर 20 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो दोस्तों चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जैसा कि हम जानते हैं 24 जनवरी को मनाया जाता है। आपका जो उत्तर प्रदेश है 24 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि वर्ष 1950 में इसी दिन तत्कालीन संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रथम बार 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया। तो दोस्तों इसका इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी व्याख्या भी साथ में देखते चलना है। ये यूपी पीसीएस प्री 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? तो 7.33%। आंसर देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जिसकी सीमा भारत के 8 राज्य एवं एक केंद्र शासित प्रदेश कुल 9 केंद्र शासित प्रदेश और राज्य मिला करके 9 को स्पर्श करती है। इसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 3 पर। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राजकीय चिन्ह अंगीकार किया? तो रूमी दरवाज़ा। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं रूमी दरवाज़ा, उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के रूमी दरवाज़ा ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया है। रूमी दरवाज़ा लखनऊ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इसका निर्माण नवाब आसफ उद-दौला ने किया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि रूमी दरवाज़ा रूमी दरवाज़ा जो लखनऊ में है, इसका निर्माण नवाब आसफ उद-दौला ने 1784 ईस्वी में करवाया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन जो दिया है तीसरा नंबर, वो पूछे या ना पूछे, लेकिन ये जो व्याख्या है, व्याख्या में से ज़रूर पूछेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला हापुड़ है। कौन सा है? हापुड़ सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो इसका देख लेंगे कितना है क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल है दोस्तों 660 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला है। लखीमपुर खीरी का पूछा जाए तो सबसे बड़ा जिला है ये। तो प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं। एक मिनट दोस्तों, चलिए। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करती है? कौन सा नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करती है? तो इसका आंसर हम देखेंगे बलरामपुर सीधा नेपाल से लगता है, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, और जबकि हमारा इसमें कुशीनगर जो है, ये कुशीनगर हम लोगों का नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है। तो पाँचवें का आंसर होगा कुशीनगर, सी ऑप्शन। तो चलते हैं, इसकी व्याख्या देखेंगे दोस्तों। इसकी व्याख्या देखते हैं। उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, जबकि बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर तथा महाराजगंज जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। छठे क्वेश्चन पर चलते। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है, मतलब नीचे दिए गए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से क्या उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है?
तो मछलियाँ, धनुष और तीर ये उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में है, जबकि मोर उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 मोर इसमें शामिल नहीं है। सातवें पता आते हैं, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, मोर तो होगा नहीं, तोता, कोयला ये सब होंगे नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सारस, जिसे क्रेन सारस भी बोलते हैं, क्रेन बोलते हैं। तो इसका व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रमुख प्रतीक चिन्ह निम्नलिखित है। राजकीय पशु देखेंगे बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रॉन्च, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय पुष्प पलाश, राष्ट्रीय खेल हॉकी, राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। राजकीय चिन्ह जो हमें से काफ़ी लोग नहीं जानते हैं कि क्या क्या है। तो उसमें देखेंगे एक वृत्त में बना है, वृत्त में 2 मछली हैं और एक तीर धनुष उसमें शामिल है। 8वें प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो देखेंगे इसमें क्वेश्चन, इसका आंसर सही होगा गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर, जिसे हम क्या बोलते हैं, नोएडा के नाम से भी जानते हैं, गौतम बुद्ध नगर। तो देख लेते हैं कितना कितना इसका क्षेत्रफल है। अम्बेडकर नगर का है 2350, कानपुर नगर का है 3155, गौतम बुद्ध नगर का है 1282 और संत कबीर नगर का है 1646। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 9, उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद कौन से हैं, क्रमशः बताना है। सबसे पहले बताना सबसे अधिक और बाद में सबसे कम क्षेत्रफल वाला। तो सबसे अधिक क्षेत्रफल अभी आपने पीछे देखा लखीमपुर खीरी जो बताया गया था, लखीमपुर खीरी का आपको बताया था। यहाँ देखिए, यहाँ पे लखीमपुर खीरी का क्षेत्रफल, अच्छा यहाँ सबसे छोटे और सबसे बड़े में हम लोगों ने देखा था। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो इसका 9 का आंसर हम बी लगाएंगे, क्योंकि लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा और सबसे कम है संत रविदास नगर। संत रविदास नगर, जिसे हम बोलते हैं भदोही। तो बी वाला ऑप्शन, इसका व्याख्या देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला लखीमपुर खीरी जो 7680 वर्ग किलोमीटर है। प्रश्नकाल में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला संत रविदास नगर, जिसे भदोही के नाम से जानते हैं, इसका 1015 वर्ग किलोमीटर है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला हापुड़ है, जो 660 वर्ग किलोमीटर है। ये चीज़ ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 10, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? अभी आप लोगों ने पढ़ा लखीमपुर खीरी। 11 नंबर, उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो बलरामपुर को नेपाल स्पर्श करता है, सही है, बलरामपुर को करता है, श्रावस्ती को करता है, पीलीभीत को भी नेपाल स्पर्श करता है, जबकि श्रावस्ती को नहीं करता। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बस्ती को स्पर्श नहीं करता, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बस्ती। तो देखें उत्तर प्रदेश राज्य में बस्ती जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है जो 579 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश राज्य के 7 जिलों की सीमा नेपाल के साथ लगती है, जो निम्न है: सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। आगे चलते हैं दोस्तों 12 नंबर पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों में स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों में चौथा स्थान है, जो इसमें दिया नहीं गया है। प्रथम, पंचम, तृतीय नहीं, चौथा नहीं दिया गया है। जबकि व्याख्या में देखते हैं, प्रश्नकाल के समय क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्य में 5वां स्थान था, परंतु वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है।
क्षेत्रफल के आधार पर भारत के राज्यों का क्रमशः राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक इस क्रम में है। तो इसका एक ट्रिक है, राम महान है उत्तर प्रदेश में आप, जो इस तरह ट्रिक है। तो रा से हो जाएगा राजस्थान, म से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, महा से हो जाएगा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उसके बाद आ से आंध्र प्रदेश आता था। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में स्थित एक सीमांत राज्य है। पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई 650 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक चौड़ाई 240 किलोमीटर है। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। ये चीज़ हमें याद रखना है कि संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 7.33% है। तो देखेंगे 3 राज्य क्रमशः राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद चौथे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 13 नंबर पर। यूपी के निम्नलिखित जनपदों में कौन उत्तरांचल, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सोनभद्र। तो सोनभद्र दोस्तों उत्तराखंड, उत्तरांचल को ही बोलते हैं उत्तराखंड। हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के पास है नहीं, क्योंकि सोनभद्र हमारा उत्तर प्रदेश में देखें तो सबसे नीचे पड़ता है, पहाड़ी क्षेत्र पड़ता है, तो वो तो टच करेगा नहीं। मुजफ्फरनगर तो करेगा नहीं। मेरठ हमारा सबसे पश्चिमी है, वो भी नहीं करेगा। तो सबसे ऊपर है सहारनपुर, सबसे उत्तरी, जो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी ज़िला माना जाता है वो सहारनपुर माना जाता है। तो सहारनपुर उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश तीनों के साथ सीमा साझा करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13 का पहला। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा पहला, जो सहारनपुर है। तो देखते हैं व्याख्या में। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की सीमा उत्तरांचल यानी कि वर्तमान में जिसे उत्तराखंड बोला जाता है, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से लगती है। सहारनपुर जिला एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। सहारनपुर की काष्ठ कला और दारुल उलूम देवबंद विश्व पटल पर सहारनपुर को अलग पहचान दिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन है? सबसे पूर्वी शहर उत्तर प्रदेश का बलिया माना जाता है, जो बिहार से भी सीमा बनाता है अपनी। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला क्रमशः सबसे पूर्वी बलिया और सबसे पश्चिमी शामली को माना जाता है, जबकि सबसे उत्तरी और दक्षिणी जिला क्रमशः सहारनपुर तथा सोनभद्र हैं, जो अभी हमने आपको पहले बताया कि सबसे उत्तरी सहारनपुर माना जाता है और सबसे दक्षिणी सोनभद्र। उल्लेखनीय है कि बलिया की पूर्वी सीमा बिहार के 3 जिलों भोजपुर, छपरा तथा सिवान से घिरा हुआ है। तो बलिया पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला बिहार के 3 जिलों से घिरा हुआ है, तो आप बोलेंगे बलिया, जो बिहार के भोजपुर, छपरा तथा सिवान से घिरा हुआ है। दोस्तों आगे चलते हैं इसी क्रम में 15वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम है। तो पूरा भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही अनुक्रम पूछ रहा है। तो इसमें देखिए गौतम बुद्ध नगर, जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल है 1282 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है बाराबंकी, तीसरे नंबर पर मिर्ज़ापुर और चौथे पर सोनभद्र। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। तो सभी के लिए यहाँ पे दिया है, गौतम बुद्ध नगर का दिया है 1282 वर्ग किलोमीटर, बाराबंकी का 4402 वर्ग किलोमीटर, मिर्ज़ापुर का 4405 और सोनभद्र का 6905 वर्ग किलोमीटर इसके बढ़ते हुए क्रम में दिया गया है। नेक्स्ट, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। सोनभद्र जिले को 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 4 राज्यों की सीमाएं। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ जनपद है। उत्तर में देखेंगे, उत्तर पूर्व में तो बिहार से सटा हुआ है, पूर्व में झारखंड से लगा हुआ है, दक्षिण में छत्तीसगढ़ से तथा पश्चिम में मध्य प्रदेश। ये 4 राज्यों की सीमा साझा करता है। 4 राज्यों से घिरा हुआ उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला है। 17 देखते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा? अभी आपने पढ़ा, व्याख्या देखा अभी आपने, सोनभद्र किससे किससे लगा हुआ है? अभी आपने देखा है कि बिहार से, जो उत्तर पूर्व में है, पूर्व में झारखंड से, दक्षिण में छत्तीसगढ़ तथा पश्चिम में मध्य प्रदेश राज्य से।
उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सबसे छोटा है? तो देखेंगे इस जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हम कंपेयर करेंगे। तो जौनपुर, प्रयागराज और गाजीपुर, इन सबसे छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वाराणसी, जिसका दिया गया वाराणसी का क्षेत्रफल दिया 1535 वर्ग किलोमीटर, जौनपुर का 4038 वर्ग किलोमीटर, प्रयागराज का 5482 किलोमीटर और गाजीपुर का 3377 वर्ग किलोमीटर दिया गया है। आगे चलते हैं 19 नंबर पर। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण क्रम में बैठाना है, उत्तर से दक्षिण क्रम में। तो आ जाइए आप उत्तर प्रदेश के नक्शे पर। तो देखिए पहले उत्तर से दक्षिण है, हमें उत्तर में जाना है सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर से थोड़ा आएंगे इस साइड में, दक्षिण साइड में, तो संत कबीर नगर पड़ेगा, जिसे खलीलाबाद भी बोला जाता है। उसके बाद आएंगे तो अंबेडकर नगर, फिर उसके बाद संत रविदास नगर, जो भदोही के नाम से जाना जाता है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी। तो प्रश्नानुसार उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर तथा संत रविदास नगर का उत्तर से दक्षिण का अनुक्रम सही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलते हैं, कल मिलते हैं 19 क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। इसके तब तक के लिए नमस्कार। और अपर्णा जीएस क्लासेस को अच्छा लगा हो कंटेंट तो उसको सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। नमस्कार।